विद्यार्थी राम संग रतन जाता तस्वीर शब्द वचन साधु सब जो जो होई सब मानाय कर्म करावन हाथ पर जाने अंतर वसे भारती होई नानक दर्शन देख सब मोहि सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सो निधान सर्वेशा की पूर्ण होए प्रधान पुरख भट सब लोई सब ते उच पाए स्थान बोर न होवे आवण जान हर धन खान करे जन सोई नानक जसे प्राप्त होए खेम सांत रित नाम निर्दु बहुत ज्ञान सर्वता सत विद्या ताप योग प्रत्यान ज्ञान सहित में स्नान चाल पदार्थ कमल प्रकाश सबके मत सुरते उदास सुंदर चतुर तत् का पिता समदर्शी एक दृष्टिता हे भरत जन के मुख पड़े गुरु नानक नाम वचन मन सुने एवं दान जपै मन कोई सब जग में ताकी गत होय गुण गोविंद नाम सुन बाणी सिमरत सात वेद बखाने सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भक्त के मन बिसराम कोट अपराध साथ संग मिटाए संत कृपा ते जमते छुटाए जाके मात कर प्रपाई साध सन नानक ते आए ये समान मस बसे सुने लाई प्रीत तिस जन आवे हर अवचेत जन्म मरणता का दुगन वारे दुर्लभ दे तत्काल उधारे निर्मल शोभा अमृत ताकी पानी एक नाम मन माहे समाने दुख रोग बिनसे परम साधना निर्मलता के कर्म सबते उचिता की शोभा बनी नानके गुण नाम सुखमणि सतनाम श्री वाहिगुरु 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 एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी साहिबाल श्री भगवती जी की पातशाह 10वीं प्रथम भगवती सिमर के श्री गुरु नानक लेते आए हरि अंगद गुप्ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हरगोबिंद नाम सिमरो श्री हराए श्री हरकृष्ण जी ध्याई है जिस डिठे सब दुख जाए गुरु तेग बहादुर सिमरिया का नाम निधि है 10वें पातशाह धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होना जी सहाय सब थाई होना सहाय जगदी जोत धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तुर्की बनी आई तन सगली जंत मटाई जी के पाठ दर्शन दीदार का ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। गुरु जी के पंज प्यारे 4 साहिबजादे 40 मुक्ते हठियां जपियां तपियां जिनी तेरा नाम जपिया बन के छकिया देख तलाई देख वाही देख के अनडट किता तिना महापुरुषों की कमाई का ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। जना सिंगा सिंगणियां धरने सी दते बंद बंद करवाया खोपड़ियां लाइयां चरखड़ियां ते चढ़े ताना आरिया नाल चराए गए मुख सी ने आख्या गुरद्वारियां दी सेवा वास्ते बेअंत कुर्बानियां दित्तियां धर्म नहीं हारिया तिना सिंगा सिंगणियां भजंगियां प्यारियां सुत्यारियां की कमाई का ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां का खुले दर्शन का ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु।
प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास। सरबत खालसा जी को सतनाम वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहब तांता लिखिया गया देग देग फतेह प्रति पैज पंथ की जी श्री साहब जी सहाय। गुरु खालसा जी के बोल वाले बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। बख्शो जी गुर सिखा न सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान दसाहो दान भरोसा दान दाना सरदार। श्री अमृतसर जी के पवित्र दर्शन स्नान चौंकियाँ झंडे भूंगे जुगो जुग अटल धर्म का जय जयकार। बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी के चरण कमलों का ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। गुर सिखा का मन दीवा मत उची मत बद का रख आप अकाल पुरख वाहिगुरु। हे नमानिया दे मान सतगुरु नितानिया गए तान सतगुरु नियोतियों की ओर सतगुरु ने आसरिया दे आसरे सतगुरु। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी के चरण कमलों में अरदास बेनती जोधरी सच्चे पातशाह। आप जी के दर घर के सेवक श्रीमान जगिंदर पाल जी साहब का सरपंच समूह परिवार रल मिल के माता गुरमीत कौर की याद में ताज़ा करते हुए उन्होंने रूह आत्मा शांति वास्ते आपके स्थान से सुखमनी के पाठ प्रारंभ करवाए सन। आपकी महान बख्शिश हुई निर्विघ्नता से संपूर्ण भोग होए अंत कीर्तन होया। सच्चे पातशाह विचारा कीतियां गई मेहर करनी कृपा करनी बिछड़ी हुई रूह आत्मा अपने चरणों में वास वसना मन जमन तो रहत करने नरकों ने कुंडा तो बचाने स्वर्ग वासी करने परिवार से मेरा प्रयास रखना तंदुरुस्ती जे रोगता बख्शिश करनी देश प्रदेश अपने बच्चों से मेरा प्रयास रखना बाबा जी होइया भुलों माफ करना सच्चे पातशाह परिवार में चढ़ती कला वाला जीवन बतीत करवाना सच्चे पातशाह। गुरमुख परिवार वालों आप नवीन पोशाके पहनाए गए आपने अंगीकार करने इसी तरह ही अपने सेवकों के पर्दे कजने लोक परलोक सहायता करने सच्चे पातशाह। आप दियां बख्शियां दातां विचों अमृत कड़ा प्रसादियां देगा बन के हाजिर कीतियां गए और गुरु के लंगर तैयार करके आपके चरणों च कीते गए। अनक प्रकार भोजन भोखिए बहु व्यंजन मस्ताए करी पाग सर सोच पितरा हम लावो भोग हर रहे। आप जी को भोग लगे कला आपकी बरते तुठ भंडार बरते आपकी सो संत को बरते जो आपका शीत प्रसाद से करो आपका ही नाम सतनाम वाहिगुरु वाहिगुरु जपे सच्चे पातशाह कृपा करियो। होइया भुलों माफ करना जो माई भाई चल लैके आपके चरणों च हाजिर होए सब दियां हाजिरियां दर घर में प्रवान करनिया कदम कदम चलिया लेखे में चलाना मनोकामना पूर्ण करनिया नगर खेड़े से सुख वरतानी गौ गरीब का भला करना देश प्रदेश अपने बच्चों से मेरा प्रयास रखना तंदुरुस्ती दे रोगता बख्शिश करनी अपने घरों हुक्मनामे बख्श के संतां नूं करतार्थ करो निहालो निहाल करो जी सही संत प्यारे मिलियो जिन्हें मिलिया आप जी का पवित्र नाम चेता है सर्व सुख होवे। सतगुरु रविदास महाराज जी नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सरबत। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हर सोही राजा करें आन की आस तेरा तो जग जाएंगे सतबा के रविदास। वाहिगुरु नाम जय चरे सोतरे पार जो शरदा कर सेव दे गुरु पार अवतारनार जो शरदा कर सेव दे गुरु पार अवतारनार। बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज के बोले वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
श्री वाहे गुरु वाहे सबना का माफी सबना का माफी आके साथ वाहिगुरु जी वाहिगुरु वाहिगुरु जी खाना पीना हंसना सोना बिसर गया गया
बचपन में माता चढ़ाई समा बीतदा गया। हुण पिता हरदास किरत करते शामां नूं जदों परत के आउंदे ने गुरु रामदास महाराज जी का नाम पहला भाई जेठा सी सानू सारिया शामी किरत करके आउंदे ने। हुण हौली हौली मां वाला प्यार भी पिता दे कोलों मिलण लग पिया। जदों मां सिर ते ना हो सच्ची प्यारिओ वाकई साचे के हाथों चो काम ही टुकड़े टुकड़े ले मां सिर ते हुण मां वाला प्यार भी पिता के कोलों मिलदा है। समा बीतदा जांदा है। समा ऐसा आया 7 साल की उम्र हो गई ते अज पिता हरदास उठे नहीं लेट हो गए ते आवाज मारते ने पिता जी तुसी हर रोज कहने हो जेठिया लेट होता। अज वेख लो मैं तुहाडे नाल पहला उठ खड़िया काम भी निबड़ गया सारा पर तुसी अजे नहीं। सराणे वाले पासे जाके प्यारिओ जो सिर नूं हिलाया की वेखिया भाई जेठा जी दे पिता की चढ़ाई 5 साल की उम्र विच मां छड्ड के चली गई। जदों पिता चढ़ाई कीते ना कहंदे ने मां तू ते कहती सा पुत्रा मैं तेनू बहुत वड्डा बनावां। वो समझ आता मां तू ते कहती सा मैं तेनू बहुत वड्डा बनावां। जदों पिता की चढ़ाई कीते दुखां दा पहाड़ टुटिया। साडा इतिहास कहता है फिर नानी माता जी नानी माता गई जाके संस्कार किया। थोड़े को दिन रहे जिस घर विच एक सुखी परिवार बसता सी ना प्यारे छोटा परिवार सी। अज उस घर नूं जिंदरा बचन लगा ताला बचन लगा। तुर लगे पुछदे ने मां कि ताला कदों खुलेगा। नानी मां दी अखां चों प्रेम दा जल वह तुरिया कहंदी वेख पुत्रा हुण ते इस ताले नूं वाहिगुरू ही खोल सकदा। घर विच कोई नहीं छोटा परिवार सी। 5 साल की आयु मां चढ़ाई कर गई। 7 साल की उम्र पिता छड्ड के चले गए। सोडी पुल वालियां ने बाणी पकड़ी। उन्होंने नहीं आखिया जिथे इन्ने बच्चे प्रशादा छकते ने जेठा भी खा लिया। जदों नानके आए नानके आके ते बाहर बच्चे खेलते गए। कह लगे मां मैं बच्चियां कोल खेलिया जाके। मां नानी मां कहते जा पुत्रा खेल बच्चियां कोल खेलन जाते हैं। इन्हें की हुंदा जेड़े बच्चे खेडदे ने प्यारिओ उन्हां दीयां मावां हुंदियां ने ते बावां तो पकड़ के घर नूं ले जांदियां। फिर खाली मुड़ के आके मंजे ते बैठे नानी माता कम करती देखदी जेठा उदास हो कह लगे पुत्रा बड़ी जल्दी खेड के आ गया उदास क्यों हुए। फिर कह लगे नानी माता अजे तू नवा नवा ना बच्चियां का तेरा प्यार मोहब्बत नहीं है हौली 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 कह लगे नहीं मां वो गल नहीं बच्चियां का प्यार भी पै गया सी वो मैनू खिडाउण भी लगे सी
पर इन्हों की होया जिहड़े बच्चे मेरे नाल खेडदे सन उन्हां दीयां मावां आईयां ते बाहां तो पकड़ के घरां नूं लै गईयां नाले तुर लगियां कह लगियां इहदे नाल ना खेडिया जे इहदा ते मूंह वेखना भी चंगी गल नहीं इहदे करके ते सारा घर बर्बाद हो गया इहदे करके ते सारा घर ही बर्बाद हो गया इहदे नाल ना खेडिया जे प्यारिओ अज मैं जदों उन्हां दा इतिहास पढ़दा ना उस समय ताने मेरे बचे ते अज जदों असीं लैन विच लगदे आ ना ते 5-5 घंटे लगदे ने ते फिर मेरे वर्गे उत्थे मूर्ख जाके अरदासा करदे ने दर्शन देख जीवां गुरते जिहड़े कहंदे सन इहदा मूंह वेखना भी चंगी गल नहीं अज असीं तरला लेने जाके हरमंदर साहिब अरदास करते हैं अज अरदास बेनती करते हैं सतगुरु धन धन रामदास गुर जिन सिरिया ते दसिया गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत फिर समा बीते घुंगड़ियां भी बीतियां घुंगड़ियां विच नानी मां ने भेजिया ना जाना ते घुंगड़ियां बेचते जदों प्यारे कर्म जागते ने ना ते गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी सच कहती कीड़ा थाप देहे पातशाही लश्कर करे सवार जदों मालिक निगाह बदलता है ना ते कीड़े नूं भी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी कहती बादशाह बना देता है ते नहीं ते आशा की बात पढ़ के सुल्ताना ढाओ प्यारियों मैं 1 मिनट लई प्रकरण चों बाहर होकर बेनती कर लगा कदे भी किसी गल का मान हंकार न करिए महारानी जिंदा देखो अखीरला समा की होया विआही आई किन्नियां तोबा ने सलामी दी अखीर ते जदों चढ़ाई की ते 4 बंदे की दिहाड़ी ते रब दे रंगा रंग 4 बंदे पुत्र ने दिहाड़ी ते लियाते जदों विआही आई ते किन्नियां तोबा की सलामी करी होई समा बड़ा बलवान है गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी कहती सुल्ताना घाओ कराए कई वर्गे सुल्तान बादशाह वर्गे ने घाव चुनते मजबूत घुंगड़ियां विच नानी मां ने भेजिया देखिया बहुत सारे बच्चे खेलते कोई मां कोलों लंघदी ते बच्चे नूं आवाज मारदी है आवे पुत्रा घर आके रोटी खा ले मां आउंदी है पुत्रा घर आके तेरे केसा निकल के देना तुरे तुरे जाते कहते ने मन विच सोचते जिन्हां दियां मावां ने वो मावां अपने पुत्रां नूं किवें आवाज़ां मारदियां कहते ने मेरी केड़ा मां है जिहड़ी तूं आवाज़ मारे आवाज़ मार के कहेगी जेठिया घर कोले आ कितने को की होया महापुरख उन्होंने आवाज मारी बेटा चुप करके तुरे जा रहे दूसरी बार फिर आवाज मारी बेटा नहीं सुनिया मन विच ख्याल आता है बेटा कह के ते कोई आवाज मारते हैं ना जिन्हां दे सिर ते मां बाप होंदे मेरा कौन है अनाथ का फिर तीजी आवाज मार के कहते ने ऐ घुंगड़ियां बेचण वाले बेटा ते खड़े इतने नूं की होया वो फकीर कोल बैठा है कह लगे घरों गरीबी लगी फकीर कह लगा मैं भी गरीब हाँ पर मेरे को पैसे नहीं कह लगे कोई गल नहीं तुसीं ये घुंगड़ियां छको न्याणे खेडदे पए सी उन्होंने भी खादियां घर आए ते अज खुश बड़े ने
नानी मां पुछदी है पुत्रा अज चेहरे ते वकरा ही रोए। कह लगे नानी मां अज घुगड़ियां बहुत महंगियां बिकन। कह लगे किन्नियां महंगियां घुगड़ियां बिकनियां। कह लगे नानी मां कीमत ही कोई नहीं उन्होंने जड़ियां अज बिकनियां। कह लगे लिया फिर पैसे। कह लगे यही ते गल है पैसियां दियां नहीं बिकनियां अज घुगड़ियां पर उन्होंने कीमत कोई नहीं दे सकता। मां अखां चों अथरू के रुके कह लगे पुत्रा। कह लगे नानी मां तुसीं तां रोंदे हो ना कि असीं गरीब लोग साडे कोल पैसा नहीं। कह लगे नहीं पुत्रा मैं इस करके नहीं मैं ते ये तेन पूछना चाहनी कि जिहड़ियां तूं घुंगड़ियां बेच के आया किन्नी कु कीमत सी उन्हां दी। कह लगे मां अज मैं तुरिया जांदा सा किसी ने मैनूं जदों बेटा कह के आवाज मारी सच्ची प्यारे हो। कह लगे उन्हां दी घुंगड़ियां दी कीमत ही कोई नहीं अज जदों मैनूं किसी ने बेटा कह के आवाज मारी नाले असीस दे के कह लगे आने वाले समय दे विच तेरी बहुत सारी चढ़ाई गुरु प्यारे हो। जेड़े कहते सन दो कपड़ियां च जेठा घरों तुरिया सी यकीन मनियो अज हरमंदर साहब विखे रोज रमाला साहब ते चलोवा साहब आप लाइव देखते दो कपड़े कहते सन जेठा अनाथ घरों तुरिया। अज गुरु रामदास सच्चे पातशाह 2.5 तो 3 लाख की पेशाब पहनते रोजाना ते मेरे वर्गे मूर्ख लैके खड़े होंगे सच्चे पातशाह शादी वाली करो कर्महीन धन करे बेनती कद नानक के आवे वारी वारी। गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत कह लगे बड़ियां महंगियां घुंगड़ियां अज के समय जेड़े कहते सन जेठे का घर कोई नहीं। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी कहती वसती सगन अपार अनूप रामदास और हरमा नानक कसमल कसमल जाइए नाये रामदास सन। गुरु रामदास ने वो नगरी वसाती संगणी ते धनी उजाड़न वाले चले गए पर वो नगरी अजे तक बसती हुई। अज गुरु रामदास महाराज का घर सोने विच बनया ते जेड़े कदे ये सोचते सन भी जेठे के प्रशादे का किवें प्रबंध होएगा इहदी रोटी किवें चलेगी। अज मेरे वर्गे गरीब लखा उथे गुरु रामदास के दर ते प्रशादा छकदे जेड़े कहते सन इहदा विआह किवें होवेगा कहते सन इहदा विआह किवें होवेगा। अज सच जानियो गुरु नानक साहब का शब्द हो सकता नाम पढ़िए आनंदा देवे पंजवें पातशाह का नाम पढ़िए दूसरे पातशाह का नाम शब्द पढ़िए पर 4 लावां तो बिना ब्याह जेड़े कहते सन जेठे का ब्याह किवें होवेगा अज गुरु रामदास पातशाह सारियां दे ब्याह करदे। आओ पवित्र कुर्बानी
सुचजे सुभाव दे माता गुरदीप कौर जी, गुरमीत कौर, सारी जिंदगी उन्होंने सेवा के लिए अति सत्कारयोग जोगिंदर पाल जी, बीबी जी भी सरपंच रहे थे, जोगिंदर पाल जी। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी कहती तख्ते राजा सो बह जो तख्ते लाई। अजकल मतलब नहीं, आने वाला समा लिखा जी मेरा प्रकरण नहीं, पर जो साडे किसाना भरावां नाल हो रहा दुख लगदा। आने वाला समा लिखा जी भाई गुरदास जी ने, गुरु नानक साहब ने। गुरु नानक साहब कहते राजे शी मुकद्दम कुत्ते जाए जगाए राती सुते। अद्धी रात को गरीबां नूं खाना चाहिए। इन्होंने जिहड़े मूहरे ऐल कर रखे हुए राजे शी मुकद्दम कुत्ते जाए जगाए राती सुते। ते भाई गुरदास जी कहते राजे पाप कमावंदे उल्टी वार खेत कहते कोई नहीं समा बीतता जाता है। भाई साहब कहते आपन हाथी अपनी जड़ आप उपट है, कुत्ता राज बहाली है फिर चली। गुरु प्यारियो रब दे रंगां दा नहीं पता कदों। आप एक आम कहावत है ना पंजाबी दी भी, रब दी लाठी च आवाज नहीं कदों देखो किथे वजदी है ये नहीं। सुचजे सुभाव दे माता गुरमीत कौर जी, जिन्हां ने कदे भी किसी नूं वेख के मथे वज नहीं पाया, बिना पढ़े लिखे उन्हां सैन कर देंगे। गुरु प्यारे सतगुरु कहते असल दे विच बंदिया इकट्ठ तो पता लग जाता है। मैं नहीं कहता कोलों गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी कहती तेरे चंगे ते माड़े कर्मां दा पता ना पिंड चों ही लग जाता है। मैं आप जी नाल उदों साझी करांगा। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी कहती साकत ते सूकर भला, बेनती ध्यान नाल सुनिया, साकत ते सूकर भला राखै अच्छा गाओ। कहते बंदिया तेरे नालों ते पिंड दा सूर चंगा। क्यों वो गंदगी खा के पिंड की सफाई ते रखदा है। साकत ते सूकर भला राखै अच्छा गाओ। वो साकत बकरा मर गया कोई ना लिया। गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत आओ पवित्र शब्द
परमात्मा ने जदों उन्होंने कोई काम कहिए उन्हें पिछा नहीं दिखा लिया, उन्हें साढ़े हर मंग पूरी की आ। ते उन्होंने याद में सुखमनी साहब जी के पाठ ते भोग पाए गए। उपरंत कीर्तनी जथा जी बाबा हरप्रीत सिंह जी प्रीत लुधियाने वाले, जिन्होंने बहुत ही सुचजे ढंग से बहुत ही मोहर कीर्तन किया, एवं किया जिदा संगत कोई हुंदी नहीं बैठी। उन्होंने सच्ची श्रद्धांजलि यही आ कि आप उन्होंने चलिया पूरिया तो चलांगे। हुण साडे पास आए ने प्रिंसीपल साहब रामकिशन जी भुल्ला राय तो 4-5 मिनट में वो अपने विचार पेश करेंगे। श्री रामकिशन जी भुल्ला राय। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हजूरी विच गुरु रूप शासक वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। अपन सारे को पता है कि अपने पूजनीक माता गुरमीत कौर जी दी जे श्रद्धांजलि समारोह में वर्षी मनाने के समारोह में एकत्रित होना, उन्होंने बारे ज्ञानी सिंघा ने महापुरुषों ने बड़े अच्छे विचार पेश किए। माता गुरमीत कौर जी का दर्शन करने का तो सानू मौका नहीं मिले, पर उन्होंने पर उपकारा तो आज सानू पता लगता है कि वो जरूर एक सुलझी हुई शख्सियत हुई, जिन्हों की वर्षी उन्होंने सत्कार जो पति जी श्री जोगिंदरपाल जी बड़ा बड़ा उपराला करके वर्षी मनाने की जी परंपरा चालू रख रहे हैं। बहुत घट रहे जी होंगे हैं जिन्होंने सरपंची पिंड में नसीब होती है माता जी ने उन्होंने याद करने सालाना वर्षी मनाने का मैं समझदा जोगिंदरपाल जी उन्होंने बड़ा उपराला यह है कि संगतां नूं उन्होंने वर्षी वाले दिन गुरबाणी नाल जोड़ना। गुरबाणी नाल जोड़न का की मतलब, बड़ा अच्छा कीर्तन किया मेरे भाई साहब ने, बड़ी अच्छी उदाहरण दे दे के मनुख नूं समझाउण दा यतन कीता कि इस जिंदगी दा इस जीवन का मकसद की है, ये जीवन इंसान नूं क्यों मिलिया, किस वास्ते मिलिया ते असीं इहनूं अजाई किदां गवा रहे। यही मकसद मैं समझदा कि जिन्नियां भी रूहां इत्थे बैठियां गुरबाणी दा कीर्तन सुन के गुरबाणी तो सिक्ख्या लैके माता गुरमीत कौर जी नूं असीं श्रद्धांजलि भेंट करनी। जोगिंदरपाल जी मिलिया, मैं उन्होंने पहला भी मिलिया सी, अज भी दर्शन उन्होंने होए आ कि जिहड़े अपने प्यार नाल माता जी की याद नूं ज़्यादा रखने लई, ताज़ा करने लई उन्होंने मन विच बड़ी वड्डी श्रद्धा, मैं धन्नवाद करा। गुरबाणी सानू बहुत सिखाती है मेरे वीरों। जीवन दी 10 अवस्थावां होंदियां गुरबाणी सानू दसदी है। पहले प्यार लगा थड़ दूध, दूजे माई बाप की सूद, तीजे भैया भाभी भेद, चौथे प्यार बनी भेंट, पंजवें खान पीन की बात, छेवां काम न पूछे जात, सतवें संज किया कर वास, आठवें क्रोध हुआ कर नाश, नौवें धौले उबे साए, 10वें दद्दा होया साए, गए संगीत पुकारी ताए, उड़िया हंस दसाए राय, पिछो मोयो सदब काब, नानक मन मुख अंत द्वार, बाज गुरु डुबा संसार। गुरु की शिक्षा तो बिना असीं विसर सकते। मैं कहता किस तरह की रूह माता गुरमीत कौर की होगी जिन्हों के चले जाने तो बाद भी संगतां उन्होंने याद करदियां, उन्होंने दर्शन कर लेगा। गुरबाणी का पंजवें पातशाह लिखते हैं, आदि अंत जो राखड़हार, तिस सो प्रीत न करे गुहार। भुले बैठे
आदि अंत जो राखनहार तिस सो प्रीत न करे गवार जाकी सेवा नव नित पावे जेदी सेवा करदे नाल नौनी दा वारा सिदा होनी है जाकी सेवा नव नित पावे तास उनका मन नहीं मावे जो ठाकर सत सदा हजूर है जिन्हों असीं अपनी अख समझते हैं जो ठाकर सत सदा हजूर है ताको अंधा जानत दूरे जाकी टहर पावे दरगाह नाल तिसे बसारे मुग्ध अजान सदा सदा ये भूलनहार नानक राखनहार। बड़ी अच्छी शिक्षा देखो मन लवे मन लिखते जिसके अंतर राज अभिमान मन कहते जो कहता ना मैं जोबन बनता है जो मेरे हाथ में तो बड़ी ताकत है मैं तो राजा बन गया जिसके अंतर राज अभिमान सो नर्क पाती हो जिसका जो जाने मैं जोबन बनता सो होवत विष्टा का जाना आपस को करो बंत कहावे जन्म मरे बहु जोन परवावे मारे कहते धन भूमिका जो करे गुमान मेरे को बड़ी जमीन है 3.5 हाथ तेरी सीमा इतनी गल हो गई धन भूमिका जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा गया यार कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानक इहा मुकत आगे सुख पावे राधा गरीब होना चाहिए जे मन च निमरता नहीं मन च हंकारिया वो जिंदगी की लाइन तो उखड़ गया बड़े बड़े थे पीर पैगंबर मौलवी बादशाह शाह इमरान खान शेख मशाइख ऋषि मुनि विज्ञानी डिक्टेटर हुक्मरान इस संसार में छड़ के गुरबाणी का यही मतलब समझाते हैं यही मतलब है शायद जोगिंदरपाल जी होना दा इंसान हुए इस दे जीवन बारे दसना जीवन दर्शन की बख्शिश किया यही अपनी गुरमीत कौर जी दे अज वर्षी ते सिख के जाके भगत नामदेव जी शब्द उच्चारण करते ने गहरी करके नीम खुदाई जंगल में चलते बैठे सी भक्ति करते सी राजे ने उत्थे अपनी महल बना लै जाके गुड़िया परे कर दियो महाराज जी कहते गहरी करके नीम खुदाई ऊपर मंड बिछाए मार कंडे को ओद काई जिन तिर तन मूड बनाए हमरो करता राम सने ही काहे वे नर गर्भ करता है बिन सजाई चुकी ने मेरी मेरी पैरों करके दर्जोदन के भाई 12 जोजन शतर चले था देही गिरज न खाई सर्व स्वन की लंका होती रावण से अधिकारी कहां गए दरवांदे हाथी किथे गए कहां गए दरवांदे हाथी शिन में पई पराई दरवासा को कट खगोरी जाद में ये फल पाए कृपा करी जन अपने ऊपर नाम त्योहार को गुरु रूप साह शंकर जी यही उपदेश इस जीवन के मकसद को समझ माटी को उतरा कैसे नचता है ये मिट्टी का बनया पुतला कितना तोड़ा धन धन साहब श्री रविदास महाराज की बाणी सानू सेहत बख्शिश कर रही है माटी को उतरा कैसे नचता है देखे देखे सुने बोले दौरे फिरता है जब कुछ पावे तब गर्व करता है माया गई तब रोबन लगता है मन बस आए रस किसे लुभाना विनस गया कहूं जाए समाना कहूं रविदास बाजी जग पाई बाजी कर से हुए प्रीत भैया बड़ा सुंदर वचन महाराज जी करते हैं जल की पीत पवन का थंगा रक्त बूंद का गारा हाट मास नाड़ी को पिंजर पंखी बसे बेचारा प्राणी क्या मेरा क्या तेरा किया थे मेरा तकियत बन गया जैसे कर्म कांड सेरा राखो कंध उस सारो नीमा 3.5 हाथ तेरी सीमा कितनी सोनी गल है उच्चे मंगल सुंदर नारी बड़े बड़े महाने भी इसी बनाते रसोइयां भी बढ़िया बनाते बड़े बड़े असली महल उसार के उसे साडे परिवार भी बड़े सुंदर ने उच्चे मंदिर सुंदर नारी राम नाम बिन बाजी हारी लेकिन हार किथे जाता है जाके ओदे नाम ओदी सिमरन
मेरा यही उद्देश्य है, मेरा यही सारे सुझाव है, मेरी यही सारे बेनती कि पर गुरु नाम जुड़ा कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसन हार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ बैंगन हार कूड़ कूड़े नेह लगा विसरिया करतार किस नाल की जय दोस्ती सब जग चलन हार कूड़ मिठा कूड़ माखियो कूड़ डोबे कूड़ नानक बखाड़े बेनती तुद बाजो ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਰਸੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਝੀਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਪੰਚ ਜੋ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਕਰੇ। ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਵਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਨੇੜਤਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਵੀ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਉਹ ਛੱਜਰ ਵੀ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ। ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕਰਮ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇ,
ਜਦੋਂ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਉਣਾ, ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਮੋੜ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਮੋੜ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਲਾਜ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੀ ਕਸਰ ਕੋਈ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਜਨਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੇਸਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੇਵਾ ਬਣਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਨੇ ਵੱਜ ਕੇ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਇੰਨੇ ਵੱਜ ਕੇ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਛੱਤਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣ। ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੌਤ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਿਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ, ਧੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਚਾਹੇ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੇਧ, ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਸੇਧ, ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਔਰ ਵਿਰਸਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੀਏ। ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ 10 ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਹ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਏ ਚਾਹੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਲਈਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਮੰਗਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਓਲਡ ਏਜ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਲਚਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਾਨਮੱਤੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਰ ਕਰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਆਪਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਆਪਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਜ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੇ ਆ। ਤੋ
ये उस माता का आशीर्वाद, उस माता के संस्कार और उस पिता की परवरिश है, उन्होंने संघर्ष है जिहदे करके अज दुनिया के कोने कोने के विच साडे चारों वीर जिहड़े आ वो तरक्की कर रहे हैं, भैणां भी साडियां सैट ने। तो सारे ही परिवार जिहड़ा उस माता के आशीर्वाद के नाल अगे वध रहा। तो अज के मौके ते मैं अपने वालों अपनी समूची टीम की तरफों जिथे माता जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना, उत्थे परिवार के नाल दुख भी साझा करदा, नाल इस गल का भरोसा भी दवाना कि पहला भी अज भी ते आने वाले टाइम भी हमेशा तुहाडे नाल तुहाडे बच्चों वांगू खड़े हाँ, खड़े रहांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। जय भीम, जय भारत। नमस्कार जो गुरु रूप सत्संग जी, अज असीं गुरु की गोद में बैठ के अंतर गुरु साहिब की हारी में बैठ के माता गरीबी कौर जी की याद में बैठे हैं। मेरे कलीग साथी और एहसान इंस्पेक्टर साहब बैठे, तुसीं सारे इस परिवार के बड़े वीर जगदीशपाल जी के परिवार के मैंबर, इसे करके दुख का इजहार करना है। कुछ निजी तजर्बे मैं अपने नाल साझे करने की कोशिश करूँगा। इंसान की जिंदगी जी है बुढ़ेपे वाल जा रही है, मैं भी जा रही, तुसीं भी जा रहे, थोड़े पता नहीं जा रहे कि नहीं जा रहे। जवानी थोड़ा जोर होया करता, बड़ी ताकत होया करती, अपनी मनमर्जी से बंदा काम करता है। सपना सोहरी गमना सब नकलावन हाल जो गुरबाणी के आशे के मुताबिक है। असी सारे जीव किसियां पत्नियां उस मालक दियां ते सोहरे सुख नहीं मिलता, जिहड़े सोहरे नूं सुख कर ले, चंगी तरह सुख दे दे। जिहदे पेके चंगे होणगे सोहरे भी चंगे होणगे, जिहड़े पेके चंगा नहीं बसदी, सारियां रूहां नूं मैं इसी रूप च मनदा और सबना वरना छोड़ा सबना सारे मारे जिंदगी की ऐसी खेड है। असी जो मैं भी सोचा कई बार कई इंस्पेक्टर साहब जे गल मन च कदे वैसी मर जाना, ना असी बराबरी हो सकते और ना असी गृहस्थी पूरा होते किसी पास नहीं होते। गुरु साहब ने इन्ना ही कहा कि तुम मौत को याद रखो, रब तुहाडे नेड़े होगा। मौत भुल जाएगी, रब दूर हो जाएगा। फिर अपनी ताकत, अपनी बाहुबल, अपनी जुगतियां। शब्द रहा है बाणी च, बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सतान, जिस तन बिरहा न उपजे उसको तन मान जान निशान। बिरहा प्यार है, डूंगा प्यार, सच्चा प्यार, दिलों प्यार। जिन्हों प्यार नहीं अपने मार्ग में और शब्द भी कह सकते हैं। आशकी मालक की होती है, उदा तो अजकल बहुत करते हैं। असली आशकी अपनी यार की सज्जन की, जिथे असी जाना उन्होंने प्यार किसी पिछ हो सकता। जिद बिरहा ने खिंच नहीं है, वो शमशान भूमि की तरह, एक कबर की तरह। कबीर जी ने बड़ा स्पष्ट किया सारे जीवन में। कबीर गेड़ा जदला फुटे शेख प्यार, हरुए हरुए तरगे डूबे जिनसे पास। जिहड़े हरि का नाम जपते सी वो तर गए ने। इस ही रूपी बेड़ा बेड़ा जर्जरा बुढ़ापा, मौत भी कहने, बुढ़ापा भी कहने। ये बड़े शेख ने, शेख काम क्रोध लोभ मोह पाप, इस बोली च 10 शेख तो हैगी, अपने सीख 10 शेख है। वो 10 शेख जिहड़े ने तुहाडी सीर की एनर्जी जिहड़ी है, देहू देही गांव जियो धर्मैता, बच्चे 5 किसान। ये देही एक सीर की तरह और इसका मालक मानना है महता, जिसको अपने कहने। 5 चोर इसमें ठगी जाते हैं, 5 चोर ठगे काम रो लो मोहता, वो ठगी जाते हैं। तुहाडी एनर्जी नूं, शरीर की एनर्जी नूं, ये 5 चीज़ां जिहड़ियां अपने बख्श कर जानियां, खिंची जानियां, खिंची जानियां। कली कली पॉइंट डिस्क्राइब नहीं करता, लेकिन ये 5 ही सब च नुक्स ने।
एक होर दस्सां जिहड़े पाठ पूजा करते हैं या जिहड़े ब्रह्म ज्ञानी ने उन्होंने पंज चीज़ां ठगना काम क्रोध लोभ हंकार कामी होएगा क्रोधी होएगा लोभ होएगा हंकार होएगा पंजा चीज़ां नूं पास करके तो फिर उस अवस्था च पहुंचदा जिहनूं आपां ब्रह्म ज्ञानी जे इन्हां दे विच फस जांदा फिर जिस पासे बाकी जोर लई जाए आ पंज औगण हैगे ही ये सीर जगरी है जिहड़ी कबीर दा जो है इस जग पहुंचे आए गुर राखे सुपरे होर मर जम्मे आवे जाए जिन्होंने गुरु रख लेंदा वो बच जाते हैं वो बाहर हो जाते बाकी जन्म जन्म में चक्कर तुरे फिरते हैं लखन जूना की फिलासफी हिंदू धर्म च भी है साढ़े च भी है ये जूना जिस 84 लाख जून का वर्णन किया गुरु ग्रंथ साहब की अथॉरिटी का पहचान नहीं करता कीड़े मकोड़े कीटा अंदर कीट का दोषी दोष करे जिहड़े कितका नहीं उन्होंने ये शब्द बरतया गया जपजी साहब गुरु गोबिंद सिंह कहते हैं नमो काल काले नमो सर्व काले नमो रोग रोगे नमो सर्व रोगे रोगियां दे रोगी नमो कला करता नमो शात रूपे लड़ाई का कारण सारी दुनिया में लड़ाई का कारण ये इंसान वो भगवान है जिन्हें इंसान बनाया ये सारे इंसान का लाना ये भगवान है जदों असीं कीर्तन कराने अरदास करने बेनती करते जोदरी करते मेरे साथी बोल के गए जिहड़े शब्द मैं कह रहा है सह के गए ने वो पिछली आत्मा बीबी कबीर कोली याद कह रहे कुछ चंगे भी हो सकते कुछ माड़े भी हो सकते लेकिन है उन्होंने परथाए बीबी जी के परथाए ने मैं गरवाड़ियां लाइना बोलना टोटा बोलना कुछ भी बोलना उन्होंने परथाए शब्दां दे फल ने शब्द कुछ मैं उन्होंने चरणों भेंट कर संबत साह लिखा मेरे को पाओ तेल जो सज्जन सिलसिला जी होए सा गुरु नानक देव जी 83 रात का कीर्तन सुने का पहला शब्द ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਰੋ ਮੇਰੀਆਂ ਮੀਡੀਆਂ ਬਣਾਓ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾਓ अतर पुराने जमाने के अतर कहते रहे हुण होर कुछ कहने फिर डोंग कहने मैनूं अतर लाओ दुनिया के सब कुछ सजाउण वास्ते मैनूं इन्ना सजा दिओ कि मेरा परमात्मा पति जिहड़ा दो पति एक दुनियावी पति है ते ब्याहण वाली कुड़ी कहंदी है ते जिन्हें परमात्मा उन्होंने वो भी कहंदी मैनूं सवार दो गुरु नानक देव जी कहंदा है ये दुनियावी लोगों मैं अपने आप को इतना सवार हूँ इतना सुंदर बन जाऊँ कि मैं उस अपने प्रति भी चंगा लगा बर्बाद करा दुनियावी लोग जेडे मेरे जिन्ना मेरा ब्याह हो रहा इस जीवन का वो मैं पसंद करे मुझे चंगा करे कबीर जी ने फिर लिखा सारे तरंग राग बेद के इस तरह भाई दिल का फिक्र ना जाए तो कदम करारी जे करो हाजिर हो सदाए बदे खोल के ला हो सुन लो मेरा लाल मुड़ के कड़ी जा रही है बंदे खोल के ला रोज ना कोई परेशानी में आए एक तो गिनिया सहर में लग गया जब तमाशा कोई चीज हथ नहीं होगी तो कोई लैके नहीं आना अमर होर ने वो भी लिखा गर्मी आपको अपने कहने के दो जिनी नाम दिया गया सरकार नाम ते लिख के छुट्टी नाम गर्मी आपको अपनी गर्मी करके दूर चले जाने संसार धनिया फसा में जिन्होंने मना रहा से करनी करके चंगे चाहे सर्वान सारी गल प्रवानगी दी है इत्थे दृष्टि जीवन पति चंगा मिल जाए सोहरे चंगे मिल जाए स्त्री सोहरे चंगे मिल जाए पति को सोहरे चंगे मिल जाए तो जीवन सिखाड़ा हो जाता है कुड़ी बड़ी सुखड़ी है मुंडे के सोहरे बड़े चंगे बड़ा प्यार करते बड़े की हट की इज्जत कर दे कुट की बड़ी इज्जत जे उस पति को भाग जाओगे ये आत्मा बड़ी चंगी है स्वर्ग कर सकता ये नरकों के है इस करके बड़ा खुशबाड़ी क्लैरिटी सब तो बद क्लैरिटी कबीर जी ने दी है जाति भेद भवन का नंबर इन आसरा की जाल की गीत का भी पवन दामन वाला इस कानून पवन का रक्त वो बेजदा गाला हाड़ मास नाड़ी हृदय के मासा नाड़ी को पिंजर शरीर शीर पिंजर
आडनाथी को पिंजर पंछी बचता इस वो पंछी बचता है रहता है जिसने जैसे तरवर पंख बसेरा इदा ही जिस तरह एक पक्षी का रात कट के चले जाना इस तरह इंसान की धरती पर रात का पानी का बनेगा इन्नी आदि होगी पानी की बोली ये मुताबिक कहानी के मुताबिक इन्नी आदि नहीं गई पर वो जो तुम दसिया सी गल कर रहे थे कि जड़ियां इतनी सुखी बस्तियां ने मैं पहले कहे सबना सोरे बंगला सब लोग बुलावा सारे सोरे जाना तो सारे को बुलावे ये दुनियावी जिसकी जीवन का पता बुलावा कि उनका तो सोरे की बड़े सारे ये खुशी कौन रही जी आप चंगी हो ये सोरे चंगे होंगे तो दुखी कौन रही है जी उत्ते बने ना जिन खसम प्यार नहीं करता घर के प्यार नहीं करते दुखी रही है तो वही फार्मूला इस दुनियावी स्पिरिचुअल इस आत्मा की स्पिरिचुअल आत्मा च जाना ये छोटी मोमबत्ती ने बड़ी लाइट दे विच जेड़ा वो मिक्स अप होना ज्योति जोत वाली सूरज किन मिलेगी सारा ब्रह्मांड जेड़ा उसकी खिच है एक ब्लैक होल नाम दे बैठे सजन बैठे ब्लैक होल ब्लैक होल ऐसी चीज है जी सारी दुनिया में पहाड़ी बनने समुद्र भी बने सब कुछ बनया जो खिंच पैदी एक चुटकी की सवाल नहीं आनी सारी सारा कुछ जो करती सब कुछ देख जो दुनिया दिखना वो ब्लैक होल है जो सारा कुछ आपने समाई जाना है एक चुटकी की सवाल एक चुटकी की सवाल इंसान जीवन कुछ नहीं बड़ा कुछ है इंसान देखता गुरु रविदास है गुरु नानक है प्रभु राम है भगवान कृष्ण है इंसान है कि दुनिया का सब तो बड़ा रब है ये इंसान ये इंसान वही गल जी मैं फिर कहा जिन्हीं नाम त्याग नाम कृष्ण का परिवार बारे मेरे सज्जन ने जिक्र किया साथी मेरे जरनैल सिंह साहब ने तो रात बिल्कुल ठीक है मैं अभी तारीफ कर बच्चे इंद्रपाल जी इन्नी प्यार न गल कहेंगे कि जो किसी ना आए तो साढ़ा काम ही नहीं सरना मैं गुस्से हो जाऊंगा मैं नाराज हो जाऊंगा ये खिंच है ये वही कई सारे काम करना मौत वाले मैं होर काम फ्री जी की गल सुना फ्री तो गोर नवानी साढ़े घरे ने करया कर आओ सब मेथे आउण मन न कराओ पंजाबी च बता कवरा डिगदियां जो पुत्रा नु मान कवरा डिगदियां जो पुत्रा नु मान फिर ने कहा इट सराने ढोए सामने कीड़ा लड़ो मास कहते हैं जो बापरे बापरे पास उस वेले दबदे सी इट दे सराना दे के तैनूं लेट दिंदे ने बिस्तरे ते छोलियां दे दाने नाल टिक के सौ नहीं सकदा जो उत्थे तेरे उत्ते जिन्ने मन मिट्टी पै जानी है ते तू पासा नहीं लगना अजे ही मौत है जो है सो चलसी सब कोई निभाई वारी है जिन्हों ने अपनी कर्म की खेती चंगी करनी है ये इंसान एक विशेष कर है एक बुद्धि एक विवेक बुद्धि है विवेक बुद्धि ना चंगे माड़े का निर्णय कर सकता है तो बुद्धि तो भी ऊपर है जो डिसाइड कर देगा चंगी है माड़ी है गलत है सही है इतने डिसाइड कर लेगा कि मैं गुरु वाले पास जाना कि मैं नरक वाले पास ਇਹੋ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਰਾਤ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਛੁਡਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਮ ਪਰ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੋਈ ਖਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੇਰ ਕੋਈ ਖਦਾ ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ मेरे मुंह जो मैं तुहाडी गल कह रहा जो तुसीं कहना चाहुंदे हो सिर्फ इक्को जो सज्जो सस्सियां जो हो सब सब कृपा करे कुछ पिछली आत्मा हमेशा हमेशा सदी की अपने समेत पीछे करवा